तो आपको जानकर एक्साइटमेंट हुई या थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये क्या है, मतलब कभी इसके बारे में सुना? मैं ये लग रहा था कि हमें डायबिटीज़ का डी ठीक से नहीं पता। सबसे बड़ा शॉकिंग तो ये लगा कि भाई बच्चों में भी होता है। कि लेमैन लैंग्वेज में हम लोग को टाइप 1 टाइप 2 की इतनी नॉलेज नहीं होती। कई सारे बच्चों में ये रहता है कि बच्चा बेहोश हो गया है या उसको डिजीनेस फील हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसको डायबिटीज़ हो। सोचिए, एक बच्चा क्लास में बैठा है लेकिन उसके मन में अलग ही टेंशन और चिंता चल रही है कि कहीं मुझे इंसुलिन लेना पड़ गया तो, कहीं मुझे लंच से पहले या ब्रेक से पहले स्नैक की ज़रूरत पड़ गई तो, क्या मुझे टीचर्स और बच्चे और बच्चों से अलग समझेंगे? इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे बच्चों को स्कूल और टीचर्स मिलके एक सेफ़ और इंक्लूसिव जगह दे सकते हैं जहां बच्चे, चाहे उन्हें डायबिटीज़ हो या ना हो, खुलकर जी सकें। और इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं कुछ गवर्नमेंट टीचर्स। वेलकम सर, वेलकम मैम। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल में किड्स प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? मेरे यहाँ लास्ट ईयर ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि एक जो हम लोग की ट्रेनिंग हुई टीचर्स के साथ में और पूरा डिस्कशन हुआ, तो उसमें व्यूज़ शेयरिंग हुई। वो बहुत इंटरेस्टिंग भी थी और बहुत इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को गैदर हुई वो काफ़ी बेनिफिशियल रही। तो काफ़ी हम लोग को उससे नॉलेज गेन हुई। मतलब इसके टीचर्स बिफोर को भी इंफॉर्मेटिव हाँ, थी वो नॉलेज जी। वो एक जस्ट लाइक एक डिस्कशन था आपस में, हम लोग ने अपने व्यूज़ या जो भी इंफॉर्मेशन थी हम लोग को एक बेसिक नॉलेज ही थी, क्योंकि वी आर टीचर्स, तो हम लोग उतने लेवल पे उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे। सर आपके हमारे यहाँ भी लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ था और जो फर्स्ट ऑफ ऑल था कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, डिफरेंस क्या है, उनको कैसे ऑब्जर्व किया जाए, कैसे उनको मेज़र किया जाए, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी सिम्टम्स होते हैं, जिससे पता किया जाए कि ये टाइप 1 है टाइप 2 है। क्योंकि लेमैन लैंग्वेज में हम लोग को टाइप 1 टाइप 2 की इतनी नॉलेज नहीं टीचर्स होती, टीचर्स को भी नहीं पा इवन रहे थे। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं कि, और सबसे बड़ा शॉकिंग तो ये लगा कि भाई बच्चों में भी होता है यही चीज़ कि 30 हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे थे कि 35 के बाद ही होता है। जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई कि बच्चों को भी होता है, और टाइप 1 तो जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो रहा है और वैसे भी हो रहा है, कई सारे फैक्टर्स हैं, उनका फूडिंग हैबिट्स हैं जिसकी वजह से लगातार हो रहा है। लाइफस्टाइल जो बच्चों की आजकल इतनी बहुत चेंज बदल हो गई रही है सच में। तो क्योंकि बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं, जो उनकी हेल्दी हैबिट्स थी पहले दौड़ना भागना कूदना, ये सब उनका बंद हो चुका है। उन्होंने अपने आप को, या पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हैं, तो सबका एक कॉन्शियस वे बनता है कि आप किसको कैसे बदला जाए। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था इस बात को डिसमिनेट करने का कि भाई ये हो रहा है, अब इसको आपको बदलना है, यू हैव टू चेंज। तो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। तो जब किड्स इनिशिएटिव आपके स्कूल में आया तो आपको जानकर एक्साइटमेंट हुई या थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये क्या है, मतलब कभी इसके बारे में सुना नहीं था, या जैसे अभी आपने कहा शॉकिंग लगा कि बच्चों को भी होता है, तो डाउट हुआ या एक्साइटमेंट हुई जानकर? नहीं, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव एक टाइम पे लगा कि ये आज के सिनेरियो में अगर हम देख रहे हैं तो इंडिया वर्ल्ड कैपिटल हो गई है ये डायबिटीज़ के लिए, तो ये इतना कंसर्न्ड इशू है, तो इसके लिए ज़रूर इस अर्ली स्टेजेस पे हम लोग को नॉलेज होनी चाहिए कि हम कम से कम एटलीस्ट सिम्टम्स देख के थोड़ा बहुत तो समझ ही पाएँ और एटलीस्ट पेरेंट्स को गाइड कर पाएँ। सिम्टम्स को जानने के बावजूद भी वो अननोन रहते हैं, अवेयर नहीं है, कि अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बहुत प्रेज वर्दी आपका जो पूरा अभियान है, मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा है रियली। अब मेरा तो ये भी सजेशन है कि इसको अब करिकुलम में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि अगर करिकुलम में आ जाएगा तो हर बच्चे को उसकी नॉलेज होगी। अभी क्या है कि अभी वो सिर्फ एक प्रोग्राम की तरह है, अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह है, अभी उसके रूट्स में नहीं है, उसकी मतलब ब्रेन में नहीं कि नहीं ये कुछ भी है, वो जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन जब वो करिकुलम में आ जाएगा तो इनिशिएटिव जो होगा वो पेरेंट्स के साथ भी जुड़ जाएगा, वो सबके साथ जुड़ जाएगा। आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो बच्चे उसको जब भी डीपली जान पा रहे हैं जब उनके करिकुलम में, उनको लगता है कि हाँ यार ये तो है, वाकई है ये। जब उनको रिटन फॉर्मेट में कोई चीज़ मिलती है ना, जैसे टीचर ने पढ़ाया और पेरेंट्स से बताया, तो पेरेंट्स ने अगर बता दिया कि ए फॉर एग होता है पेरेंट्स ने, और टीचर ने बताया ए फॉर एप्पल होता है, तो वो टीचर का मान लेगा कि हाँ भाई ए फॉर एप्पल होता है, और वही अगर उसके पेरेंट्स ने बताया ए फॉर आंट होता है तो आंट नहीं मानेगा। तो एक बड़ा फेथ होता है कि टीचर्स के ऊपर जो टीचर बता रहा है, तो जब टीचर इसको रूट्स तक पहुंचा देगा, और रूट्स कौन है, हमारे बच्चे, और वहीं से हेल्दी हैबिट्स बदलेंगी। क्योंकि हम
वैसे बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह बोलते हैं कि भाई इसको बदलना है, उसको बदलना है, वो नहीं बदल पा रहा है। कोशिश तो कर रहे हैं, हाँ, रिपीटेड बार हम लोग को दोहराना है, बताना है, प्रेयर टाइम और बीच बीच में भी उनको अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए कोई भी हम लोग को जो टास्क दिया जाता है तो हम लोग इसी वे में करते हैं कि हम लोग को मालूम है कि बच्चा उस लेवल पे नहीं है कि वो एक बार में वो चीज़ को समझ पाए और कर ले जाए। तो यही है कि हम लोग की जैसे एसएमसी मीटिंग्स होती हैं, तो अभी जैसे ये हम लोग की ट्रेनिंग के बाद में हमको ये हुआ कि हम उस एसएमसी मीटिंग में इस मुद्दे को पेरेंट्स से ज़रूर शेयर करें। और फिर हमने पेरेंट्स को बताया कि आप लोग अपने बच्चों को देखिए कि वो क्यों उसको डिजीनेस फील हो रही है, या वो क्यों अपना होमवर्क करने में थोड़ी देर बाद थकावट महसूस कर रहा है, या उसको क्यों बार बार प्यास लग रही है, या ये सिम्टम्स अगर आपको लग रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको, अगर किसी से नहीं शेयर कर सकते तो हमसे आके बताइए। हम उस बच्चे पे ज़्यादा और भी ध्यान दे रहे हैं कि किन्हीं बच्चों का ऐसा हो रहा है कि वो लग रहा है, तो फिर उसके बाद में फिर डॉक्टर को कंसल्टेशन के लिए हम बोलते हैं कि आप ज़रूर से करिए, कंसल्ट करिए, जिससे उस बच्चे का उसी स्टेज पे जो कुछ थोड़ा बहुत हो गया तो प्रिवेंशन हो सके, क्योर हो सके, एटलीस्ट स्टेबिलिटी उस कंडीशन में आ जाए, ना कि उसका और वर्स्ट केस बनता चला जाए। तो आई साइट के लिए भी हम अक्सर हम लोग को, क्योंकि हम लोग CWSN बच्चों को भी बाकायदा उनको देखते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं खुद हम लोग। तो उन बच्चों में ये होता है, अक्सर बच्चे नहीं हैं CWSN कैटेगरी में, लेकिन आइज़ उनकी जो है आई साइट वीक है, तो इट में भी ये एक फैक्टर हो सकता है कि डायबिटीज़ की वजह से उसकी आई साइट पे इफ़ेक्ट हो रहा हो। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि बेटा एक बार आई साइट भी चेक करवाना, और उसके बाद में हम लोग उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि इस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो ये उससे हम लोग को नॉलेज के थ्रू, आप ही लोग के थ्रू ये ज़्यादा अच्छा इंटरवेंशन करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो जब से आपके स्कूल में, जैसे आपने बताया पिछले साल किड्स प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो कुछ चेंजेस पेरेंट्स में या बच्चों में देखने को मिले, या क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिले? बच्चों में आ गया है, बच्चों में आ गया। उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है इसको डायबिटीज हो, जैसे बच्चा ठीक से वीक हो गया, गिर पड़ा। कई सारे बच्चों में ये रहता है कि बच्चा बेहोश हो गया है या उसको डिजीनेस फील हो रही है, तो उनके दिमाग में शॉकिंग, सर जी ऐसा तो नहीं है कहीं इसको, मतलब बच्चे अवेयर हो रहे हैं, बच्चे अवेयर हो रहे हैं कि हाँ भाई कुछ हो सकता है। पहले हम जब भी आईसाइट वीक होते थे हम एक ही फैक्टर बात करते थे कि ये विटामिन ए दे दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, लेकिन वो जो फैक्टर था ना कि टाइप 1 डायबिटीज को हो सकती है, अभी वो बच्चों के दिमाग में है कि ये भी हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो जब ये अवेयरनेस आने लगती है तो बच्चों में एक बड़ा चेंज आता है, ड्रास्टिक चेंज आता है। एक और बड़ी चीज़ है कि ये तो चलिए गांव के बच्चे, लेकिन शहरी बच्चों में भी जो हेल्थ इशू है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर वो घर में रहते हैं, टीवी या फिर मोबाइल्स उसके साथ वो लगे रहते हैं। तो अगर हम उसको खाली वॉवल्स पर ले आएँ कि ए फॉर अवेयरनेस, ई फॉर कि इनको इवेंट्स, हाँ कोई ऐसे इवेंट्स करवा दिए जाएं कि बच्चे समझ जाएं कि हाँ ये टाइप 1 मुझे हो सकता है। फिर आपका आता है आई मतलब इनिशिएटिव, कैसी इनिशिएटिव लें, और दूसरा इंफॉर्मेशन और इनिशिएटिव। उसके बाद आपका वो आता है कि भाई ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन ने धमाल मचा के रखा हुआ है, बर्गर ऑनलाइन, पिज़्ज़ा ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन ने बहुत ईजी कर दिया है। और लास्ट में हमारा बचता है कि भाई अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो जाए बच्चे कि मुझे ये खाना है और ये नहीं खाना है, बस तो हम उसकी रूट्स तक पहुंच जाएंगे। हम जो पहुंचना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, वो शायद हम कुछ हद तक उसको हासिल कर पाएंगे। और ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है वाकई, क्योंकि हम लोग नहीं समझ रहे थे, और भी इसको, ये तो इनिशिएटिव स्टार्टअप समझ लीजिए इसको, और इसको अभी बहुत ऊंचे लेवल पर लेके जाना है। कि खास इससे एक आउटकम हमको जो लगा कि ये इससे क्या सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा बच्चों पे, क्योंकि हम लोग अवेयर हो गए, बच्चे अवेयर हो गए, तो ये जंक फूड जो एक हैबिट में लगातार शामिल होता चला जा रहा है, एटलीस्ट मेरा मानना है पर्सनली कि बच्चों को अगर हम लगातार बोल रहे हैं कि बेटा ये कितना नुकसान कर सकता है, लॉन्ग टर्म में तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तो कुछ बच्चे तो वाकई में वो जंक फूड को छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ एकदम डाउन हो रही है, उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जा रही है एकेडमिकली। तो ये बहुत अच्छा हो गया इससे कि अवेयरनेस के थ्रू ये वाली चीज़ को उसमें मतलब रिड्यूस हो रहा है ड्रेस्टिकली, मतलब चेंजेस इस वे में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं कि वो जंक फूड को अवॉइड कर रहे हैं थोड़ा, लेकिन वो बहुत ही भी
अचीव करना बाकी है, क्योंकि वो हर बच्चा क्योंकि इतना उस इजी point एक्सेस में हो गया है उस जंक गया फूड है, का, हर ease वक्त बहुत मिल हो रहा गया है। है। और हम लोग तो ये बोलते हैं कि टिफ़िन में कोई जंक फूड नहीं लाएगा, बाहर से कोई चीज़ भी जाने ही नहीं देना है, ना ही कोई खरीद के लाएगा, पैकेट वाली चीज़ को नहीं लाना है। मतलब स्कूल में ये एक रूल बना दिया है कि आपको नहीं खाना है तो नहीं खाना है। हेल्दी फूड जो भी है आपके घर का बना हुआ, आप फ्रूट्स ले लो, और ये स्कूल में खाना भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट मिड डे मील के थ्रू, और फ्रूट्स भी आते हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ वो भूखा रह रहा है, उसको और भी चाहिए अपने अकॉर्डिंग, उसको कुछ अच्छा लगता है, तो वो सिर्फ यही लेके आए। तो थोड़ा हम लोग इस पे ध्यान देते हैं टिफ़िन जब खोलते हैं बच्चे कि किसी के पास ऐसी चीज़ तो नहीं है। और एक बच्चे भी एक दूसरे का चेक रखते हैं कि मैम इसके पास में देखिए ये लाया है। बच्चों को इसमें बहुत मजा आता है। अगर ये ड्यूटी टीचर्स बच्चों में ही बांट दें तो ज़्यादा जल्दी पता लगेगा। वो बहुत अच्छा हो गया। एक और चीज़ हो सकती है, जैसे हमारे पास सैटरडे को बाल सभा होती है, लंच के बाद हम लोग कराते हैं, अगर वहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव डाल दें कि जिसने जंक फूड नहीं खाया उसको एक वीक में, उसको हम प्राइज दे दे या कुछ सर्टिफिकेशन, मतलब कुछ भी ऐसा एक्नॉलेज करें, एक्नॉलेज कर दें उसको, वाह क्लैपिंग कि इसने जंक फूड नहीं खाया, तो दूसरे बच्चे भी कंप्लीट उसमें आ जाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। और हो सकता है इसका जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ जाए और बच्चों के जो जंक फूड वाला, और हम ये भी डाल दें कि भाई अच्छा आपने जंक फूड तो नहीं खाया, अच्छा ये बताइए किस किसने एक्सरसाइज की, किसने रनिंग की, किसने स्पोर्ट्स, किसने मोबाइल नहीं किया छुआ या कितनी देर देखा, तो इस पर भी हम कर दें। क्योंकि अगर मोबाइल और हमारा टीवी भी छूट जाता है बच्चों से, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करेंगे कि उनको बोलते हैं हेल्दी करना है, दौड़ना है, भागना है, जंपिंग करना है, स्किपिंग करना है, साइकिलिंग करनी है, जो भी वो लोग उनके आसपास की जो भी एक्टिविटीज हो सकती हैं शॉर्टली वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, ये जब ट्रेनिंग हुई तो उस ट्रेनिंग के बाद वो रिस्क पहचानने में और उसको प्रिवेंट करने में आप लोग को बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा, किस तरह से मदद मिली, आत्मविश्वास कैसे बढ़ा? मतलब हमें ये लग रहा था कि हमें डायबिटीज का डी ठीक से नहीं पता 22 मतलब टाइप 2 का पता था, क्योंकि टाइप 2 का हम लोग देख रहे थे चारों, टाइप 1 का वाकई इवन मैंने अपने टीचर्स को भी बताया तो उनको भी नहीं पता था। बच्चों को तो फिर मैं लगातार कई बार क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट भी तैयार की थी, प्लेस भी तैयार किए थे बच्चों के साथ, तो उनको उनकी चीज़ें सब मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया था कि हाँ ये चीज़ कुछ ऐसी होती है, ये खानी है, ये नहीं खानी है। डोंट्स और डूज में वो डिफरेंस करना सीख गए हैं, यस और नो, ये करना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। मुझे पर्सनली ये लगा कि उससे ये हुआ कि एक नॉलेज वो वाली गेन हुई कि लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा डैमेज बॉडी को हो सकता है। वो चीज़ कभी इससे पहले सोची ही नहीं थी मैंने खुद भी, कि उसका आइस पे इफ़ेक्ट हो रहा है, किडनीज़ पे हो रहा है, कोई भी ऑर्गन डैमेज हो रहा है अंदर ही अंदर, वो पता नहीं है। तो ये जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हैं, ये अवेयरनेस मुझको खुद पर्सनली ये हमको हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज इसमें और गेन करनी चाहिए। तो मैंने इंटरनेट के थ्रू नॉलेज गेन की। बाकी आप लोग के जो आते हैं, आप लोग के यहाँ से जो भी कंसर्न पर्सन, उनसे भी मैंने डिस्कस किया पर्सनली, तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ है कि खुद नॉलेज हमने गेन करके लोगों को भी हमने कहा कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो एटलीस्ट आप पूरा अपने ऊपर ध्यान दो कि लॉन्ग टर्म आपके ऑर्गन्स पे क्या इफ़ेक्ट हो जाएगा आपको नहीं पता होगा, और फिर वो इतनी स्टेज आगे बढ़ जाएगी कि उसकी रिकवरी भी नहीं है। अभी कंट्रोल हो सकता है, प्री डायबिटिक है तो कम से कम वो चीज़ जो है वहीं पे रुक जाए। तो बच्चे ऐसे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है? मतलब मेरे स्कूल में तो ऐसा कोई नहीं। मेरे स्कूल में ऐसा नहीं है। एक बच्ची है, लेकिन उसका जैसे जो डायग्नोस वगैरह उसने कराया, हमको शुरू में लगा कि उसको कुछ है, लेकिन उसको लीवर प्रॉब्लम है। लेकिन एक बच्चा और है, मैंने अभी एक हफ्ते पहले उसको देखा कि उसकी आईसाइट वीक होती जा रही है, तो उसको मैंने यही उनकी पेरेंट्स को बुला के बोला है कि आप टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि इसकी लगातार आईसाइट वीक हो रही है। लेकिन ऐसा सच मुझे लगा नहीं कि अभी कोई और ऐसा है बच्चा जिसको ये टाइप 1 हो सकती है। या तो मतलब अगर टाइम पे खाना मिले, टीचर्स का सपोर्ट मिले, स्कूल का सपोर्ट मिले, तो बच्चे नॉर्मल भी जीवन जी सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। कोई ऐसा आप लोग क्लासरूम मोमेंट या कोई ऐसी मतलब मेमोरी शेयर करेंगे कि किड्स जो ये इनिशिएटिव है उसके टूल्स की हेल्प से बच्चों ने हेल्दियर हैबिट्स को अपनाया हो या बच्चों में चेंज आया हो? हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बोल दिया कि मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे टिफिन में नहीं चाहिए। अपने घर में भी कहते हैं कि हमने पूरा 1 महीना हो गया हमने छुआ नहीं है,
मतलब एक वो है, मतलब वार है कि हमने छुआ नहीं है, जबकि वो उसको मतलब हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद खाते थे मोमोज बर्गर, वो इतना शौकीन थे। लेकिन अभी क्या हो गया, जब से उनको पता चला कि हाँ ये नेगेटिव है और ये हेल्दी हैबिट नहीं है, और इसको अगर छोड़कर हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है तो वी कैन डू। तो हैं सारे बच्चे होते हैं, लेकिन 4-5 बच्चे अभी ऐसे रिकॉग्नाइज किए हैं, उन्होंने खुद भी अपने आप को कहा कि हमने पारदर्शी, और दूसरे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, तूने खाया था ना, नहीं तो बता देते हैं, और उसका नहीं सर जी इसने नहीं खाया, ये हमारे साथ रोज जात रही लेकिन ये खाइत नहीं रहा। मतलब बच्चे बिल्कुल प्योर होते हैं, वो वैसा ही बताएंगे जो उनके साथ ये गए थे, नहीं सर इन्होंने एक टॉफी तो खाई थी, मतलब लेकिन नहीं खाया होगा तो वो नहीं बोलेंगे। हाँ बताएंगे। मेरे स्कूल के 1-2 बच्चे हैं जो काफ़ी मतलब कह लो कि इंटेलिजेंट हैं, तो उन लोगों ने वो चीज़ मार्क की अपने रिलेटिव्स में और आसपास, तो उन्होंने आके मुझे बताया कि मैम उनको ये डायबिटीज़ है, डॉक्टर ने डायग्नोज किया, उस पर डिस्कस बाकायदा किया। तो मुझको भी लगा कि हाँ ये लोग उस वे में सोच रख रहे हैं कि हाँ ये इस चीज़ को भी हमें इम्पोर्टेंस देनी, ये डिज़ीज़ ऐसी है। तो उनका आके बताना मुझे अच्छा लगा कि मैम उनको ये डायबिटीज़ हो गई है, और हमने उनसे कहा कि अंकल ये जो है आप शुगर चीज़ें नहीं खाइए, क्योंकि उनको बच्चों को पता हो गया है, क्योंकि एक्टिविटी भी कराई गई है आप लोग की तरफ से, तो वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो वाइट कहते हैं, वाइट चीज़ें हटा देनी है। हाँ वाइट चीज़ें हटा दो, शुगर नहीं खानी, वाइट हो गया है ना, मैदा नहीं खानी, वाइट हो गया, मोमोज बर्गर ये सब वाइट है, इनको सब हटा देना। वाइट मतलब हटा देना। हाँ अब थोड़ी ऐसी चीज़ों पर आओ जो वाइट नहीं है, तो उनको ब्राउन ब्रेड्स हमने मतलब जो आपका चोकर वाला अनाज है, हाँ रागी है, मिलेट्स है, इनके बारे में बताया कि इनको खाओ। तो कई बच्चों को पता नहीं, लेकिन जब उनको पता लग रहा है तो वो ट्राई कर रहे हैं कि हाँ, क्योंकि थोड़ा सा चेंज ओवर लाने में टाइम लगता है, बट वो ला पा रहे हैं, कुछ बच्चे ही ला पा रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। अच्छा बच्चे तो चेंज हो रहे हैं, बट ये जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स, वो जब आप उनको समझाते हैं तो वो स्वास्थ्य संबंधी जो आप प्रयास कर रहे हैं या इनिशिएटिव लें, उस पर उनका क्या रिएक्शन रहता है? क्योंकि बच्चों को समझाना आसान है टीचर्स को, लेकिन गार्जियन को या पेरेंट्स को समझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पहले क्या होता है, पहले रोटी का, दही का, लस्सी का ये सब चलता था। अभी क्या हो गया, अभी शॉर्टकट्स कर दिए, ब्रेड ले आए, बन ले आए, पाव ले आए, हाँ नूडल्स ले आए, तो ये करना अब ज़्यादा आसान हो गया। तो अगर मदर्स अपनी हैबिट्स को चेंज कर दें, मतलब मैं थोड़ी सी शिकायत वाली बात कहूँगा मदर से, इट विल टेक टाइम, बट दे हैव टू चेंज देयर व्यूज एंड देयर प्रैक्टिसेस। किचन प्रैक्टिसेस को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो फिर वो बच्चे सफर करेंगे, और सिर्फ बच्चे सफर नहीं करेंगे, वो पूरी आने वाली पीढ़ी सफर करेगी। और फिर सारे बच्चा सफर करता है, पेरेंट्स क्या सफर नहीं करते हैं क्या? फैमिली सफर नहीं करती, सब लोग सफर कर रहे होते हैं। अगर एक ही बच्चे को डायबिटीज हो जाता है, पूरा परिवार सफर कर रहा होता है। तो अगर हमें अपनी इस सफरिंग्स को कम करना है या खत्म करना है, तो हमारी पेरेंट्स को ही सबसे बड़ा इनिशिएटिव लेना होगा। मेरी बेटी क्लास 8 में है, और उसको किसी ने, जैसे रिलेटिव आए, जंक फूड वाले आइटम्स ज़्यादा लोग ले आते हैं, बोली मम्मा ये आप प्लीज़ हटा दो, क्योंकि मेरा मन तो हो जाएगा खाने का, मैं ज़रूर खा लूँगी, आप हटा दो। क्योंकि वो अवेयर है, उसके स्कूल में भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, तो फिर हमने उसको सारे चीज़ों को हटा दिया। क्योंकि रियली अगर घर में है और इतने बच्चे छोटे हैं, जब बड़ों का मन नहीं मानता, वो सब चीज़ें खाने के लिए हो जाते हैं, इवन डायबिटीज़ है, डॉक्टर भी बोल रहे हैं नहीं खाना है, उसके बावजूद भी सब लोग खाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा। उससे बोला मम्मा आप ये सब रख दो अलग, हमारे पास नहीं लाना, हमको देना मत। ये बहुत एक अच्छी बात है कि मतलब बच्चे इतना ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों हेल्थ को कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। अच्छा शुगर बोर्ड की पहल के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे हुआ और इसके आने से क्या चेंज हुआ, और जो आपका एक्सपीरियंस है उससे आप और टीचर्स को और स्कूल्स को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? शुगर बोर्ड्स की जो पहल थी ये वाकई अपने आप में अनूठी पहल थी। किस कॉन्सेप्ट को लेकर किसने टच किया होगा कि इसको स्टार्ट कर दीजिए, तो उनके पास जो कोलैबोरेशन हुआ है और उसके बाद जो इम्पैक्ट उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि अभी ये स्टार्टअप जैसा है, अभी हमारे पास 1 ईयर ही हुआ है हम लोगों को। अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, करिकुलम तक चले जाएंगे, पेरेंट्स तक चले जाएंगे, फैमिलीज तक चले जाएंगे, या पूरे हम ग्राम लेवल तक, मतलब ग्राउंड लेवल तक, हाँ रूट लेवल तक चले जाएंगे, तो बड़ा बदलाव आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ उनकी पहल से अब इतना तो परिवर्तन आना शुरू हो गया कि भाई कुछ तो हुआ है, ठीक है। और अगर ये आगे बढ़ता गया तो हम आराम से वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ पर कि हम लोग चाहते हैं कि हाँ बच्चे हमारे अवेयर हो जाएं,
पेरेंट्स हमारे अवेयर हो जाएं, और हम जो चाहते हैं, जो रिजल्ट चाहते हैं, वो सारे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम काफ़ी हद तक वो रिजल्टेंट्स तक पहुंच पाएँ तो हमारे लिए बड़ी जीत होगी। और उस कंटिन्यूएशन में अगर काम होगा तो बिल्कुल रिजल्ट सामने आएगा। ना हो। जैसा आप लोगों से बात करके पता चला कि स्कूल बच्चे का दूसरा घर बोला जाता है, तो टीचर्स अगर अवेयर होंगे, क्लासेस में उसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी, तो आज नहीं तो कल लगातार धीरे धीरे चेंज आएगा ही आएगा, बच्चों में भी आएगा और पेरेंट्स में भी आएगा। कुछ बच्चों का फेथ अपने टीचर्स पे इतना होता है कि ब्लाइंड फेथ होता है। ब्लाइंड फेथ होता है, अगर उन्होंने कहा कि सर ने कहा है, मैडम ने कहा है, तो मतलब कहा है, आई हैव टू फॉलो दैट, और वो फॉलो करते भी हैं। तो बस ये होता है कि टीचर का इंटरेक्शन अपने बच्चों के प्रति उतना ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा ये इनिशिएटिव टीचर्स के लिए भी, और एज वेल एज अब क्योंकि टीचर्स अवेयर हैं तो अपने आप स्टूडेंट्स अवेयर हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।